एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान के घर कैसे शुरू हुई शहनाई बजने की तैयारी। रणदीप हुड्डा ने अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने जैसे डायरेक्टर्स को क्यों बनाया अपना निशाना। दिखाएंगे फिल्म हैप्पी एंडिंग के म्यूजिक लॉन्च इवेंट की खास झलक। बताएंगे ऋतिक रोशन ने अपने डिवोर्स हियरिंग अटेंड करने से क्यों किया इनकार। कब और कहां शाहरुख खान ने अपनी सिक्योरिटी को किया कॉम्प्रोमाइज। बताएंगे सोनू सूद ने अपने मॉम एंड डैड के किस सपने को किया पूरा। और साथ ही दिखाएंगे एक्टर मिलिंद सोमंद और रणदीप हुड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान खान के घर में बजने वाली है शहनाई। सलमान खान के घर आने वाली है ढेर सारे मेहमान। किस तरह सलमान के घर चल रही है शादी की पूरी तैयारियां, देखते हैं हमारी टॉप स्टोरी में। बजने वाली है शहनाई सलमान खान के घर। सलमान के घर चल रही है शादी की तैयारी और ये रहा आपके सामने जल्द ही होने वाली उस शादी का सबूत। इस कार्ड के अंदर है 2 नाम, लेकिन सलमान पर जान छिड़कने वाली गर्ल्स के लिए अच्छी खबर ये है कि ये कार्ड सलमान खान की शादी का नहीं, बल्कि ये तो है सलमान की सिस्टर अर्पिता खान की नवंबर में होने वाली वेडिंग का इनविटेशन। अर्पिता और आयुष की 16 नवंबर को होने वाली वेडिंग सेरेमनी का कार्ड है ये। पहले ये वेडिंग नेक्स्ट ईयर के जनवरी में प्लान की गई थी, लेकिन रिपोर्टेडली अब प्रीपोन होकर सलमान की फैमिली की ये शादी नवंबर 16 पर आ गई है। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है ये शादी दिल्ली में हो। इसकी वजह है कि आयुष दिल्ली बेस्ड है, इसलिए ये वेडिंग दिल्ली में होगी। और जब सलमान की फैमिली की ये वेडिंग देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है, तो लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कि हो सकता है इस वेडिंग का इनवाइट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी भेजा जाए। वैसे ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि रिसेंटली एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए सलमान खान के फादर सलीम खान ने कंफर्म किया है कि वो पीएम को इनविटेशन जरूर भेजने वाले हैं। Yes, I will be inviting PM Modi for the wedding, and I hope he can find the time to come for it. सलीम खान। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई सलीम खान के बुलावे पर पीएम अर्पिता की वेडिंग अटेंड करेंगे। ये तो दिल्ली में होने वाली उस वेडिंग पर ही क्लियर होगा। साथ ही एक बात और क्लियर करना जरूरी है, वो ये कि अगर आपको लग रहा है कि सलमान खान की ये फैमिली वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंट होगी, तो जरा सलीम खान का ये एक क्लैरिफिकेशन जरूर सुन लीजिए। I don't believe in having extravagant weddings. I've told my kids to keep it as simple as possible. It will be a small family affair. यानी इतना तय है कि दिल्ली में होने वाली अर्पिता की वेडिंग और बाद में होने वाला वेडिंग बैश, दोनों ही चीजें स्मॉल फैमिली अफेयर साबित होने वाली हैं। पर जहां सलमान खान होंगे, वहां कोई भी इंतजाम छोटा कैसे रहेगा भला। वैसे भी ये सलमान खान की फैमिली में कई सालों बाद होने वाली शादी का मौका है। फिर अर्पिता और आयुष का ये वेडिंग इनविटेशन खुद इशारा कर रहा है कि कैसे रहने वाला है इस शादी का इंतजाम। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्टर रणदीप हुड्डा ने उन सारे डायरेक्टर्स को निशाना बनाया है जो अच्छी फिल्म्स और नए टैलेंट को सपोर्ट करने की बात करते हैं। क्या है रणदीप के इस गुस्से की वजह, आइए देखते हैं। रणदीप हुड्डा को फाइनली अब मिल रहा है मौका बड़े फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने का। और रणदीप ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कि आजकल बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। I've done too many independent movies and I realized that there are no really independent filmmakers in this country. They're all just people who do not have the means to cast big stars and they want to make a good movie and then cast big stars. So I realized, so I have now made it a point to work with bigger production houses, and Ungli was one such movie to work with Dharma Movies, which is by far one of the best production houses that we have in independent production houses. We have, those are independent filmmakers. Independent production houses we have in our country, and Karan is, I worked with him in Bombay Talkies as well, and if there was somebody who could make me do what I did in Bombay Talkies, it could only be Karan Johar. Randeep Huda says that I have made it a point to do more big production movies like Ungli. I have done too many independent films to realize that there are no independent filmmakers. They are just people who make movies with us because they do not have access to big stars and ultimately want to just make movies with stars at the end of it. So I made it a point to work with production houses like Dharma. Now that's an independent production house. Randeep ने
इनडायरेक्टली ही सही द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन किया और सच्चाई बताई कि एट द एंड इन्हें भी स्टार्स के साथ ही काम करना होता है। रिसेंटली डायरेक्टर्स लाइक विक्रमादित्य मोटवाने, अनुराग कश्यप एक्सेट्रा ने अपने इंडिपेंडेंट प्रोडक्शंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की बाय मेकिंग बिगर मूवीज विद स्टार्स। नाम लिए बिना ही सही रणदीप इन्हीं के बारे में बताते हैं। I've done too many independent movies and I realized that there are no really independent filmmakers in this country. They're all just people who do not have the means to cast big stars and they want to make a good movie and then cast big stars. So I realized, so I have now made it a point to work with bigger production houses, and Ungli was one such movie to work with Dharma Movies, which is by far one of the best production houses that we have in independent production houses. We have, those are independent filmmakers, independent production houses we have in our country, and Karan is, I worked with him in Bombay Talkies as well, and if there was somebody who could make me do what I did in Bombay Talkies, it could only be Karan Johar. साफ है रणदीप अपने इस बयान से उन तमाम फिल्म मेकर्स को निशाना बना रहे हैं जो न्यू टैलेंट्स और अच्छे टैलेंट्स के साथ काम करने की बात तो करते हैं, लेकिन रियलिटी में उन्हें भी सिर्फ बड़े स्टार्स के साथ ही काम करना पसंद होता है। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान गोविंदा स्टारर फिल्म हैप्पी एंडिंग का रिसेंटली हुआ म्यूजिक लॉन्च और यहाँ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने ऑडियंसेस के लिए लाइव परफॉर्म किया। फिल्म हैप्पी एंडिंग की पूरी टीम एक साथ आई इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर। यहाँ सैफ अली खान ने स्पेशल अंदाज में अपनी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया। सैफ अली खान ने यहाँ अपनी फिल्म के सॉन्ग्स पर लाइव परफॉर्म किया। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स ने भी फिल्म के हर गाने पर लाइव परफॉर्म किया और इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे एक्टर गोविंदा, जो पहली बार इस फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे। इस इवेंट पर गोविंदा की एंट्री हुई धमाकेदार अंदाज में। गोविंदा ने यहाँ काफी समय बाद स्टेज पर लाइव परफॉर्म किया। सैफ अली खान पहले ही बता चुके हैं कि इस फिल्म के लीड एक्टर गोविंदा ही है और इस फिल्म में उन्होंने खुद धमाल मचाया है। वैसे इस इवेंट पर फिल्म की पूरी टीम मीडिया से इंटरैक्ट करने वाली थी, लेकिन इस इवेंट को शुरू होने में ही इतना ज्यादा वक्त लग गया कि यहाँ मीडिया इंटरैक्शन नहीं हो पाई। स्टिल यहाँ सैफ अली खान और फिल्म की स्टार कास्ट ने अपने लाइव परफॉर्मेंस से मीडिया का दिल जीत लिया। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर बहुत जल्द ही हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द बेस्ट ऑफ मी के हिंदी रीमेक पर काम शुरू करने जा रही है और इस बात की अनाउंसमेंट एकता ने एक खास इवेंट पर की। The Best of Me के leading actors James Marsden, Michelle Monaghan and their director Michael Hoffman have been in India promoting their Hollywood romantic movie. और last night India में इस मूवी का प्रीमियर हुआ और साथ ही यहाँ ये अनाउंसमेंट की गई कि इस फिल्म को हिंदी में भी बनाया जाएगा। Announcing today that this will be the first of a number of movies that we will actually be making, remaking or reimagining in Hindi for Bollywood. So what you're going to see today as a premiere will actually be remade in this new three-way partnership. Well, एकता कपूर इस फिल्म के हिंदी रीमेक को बनाने वाली है, लेकिन अब तक ये अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि इस फिल्म में कौन से बॉलीवुड एक्टर्स नजर आएंगे। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान की टीम रिसेंटली 2020 क्रिकेट लीग के फाइनल में हार गई थी और एसआर की अपनी टीम के इस हार के लिए कुछ खास लोग को जिम्मेदार मानते हैं। कौन है वो लोग, आइए देखते हैं। शाहरुख खान की टीम इस साल 2020 लीग के बड़े टूर्नामेंट को नहीं जीत पाई। पूरी सीरीज में एक भी मैच न हारने वाली शाहरुख की टीम इस लीग के फाइनल में जाकर हार गई और अपनी इस टीम को मिली हार से शाहरुख दुखी तो थे, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा नाराज भी थे। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो शाहरुख खान अपनी टीम की हार के लिए कुछ खास लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल शाहरुख खान की टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स सुनील नारायण को इस लीग के फिनाले से ठीक पहले सस्पेक्टेड एक्शन की वजह से बैन कर दिया गया था और शाहरुख को लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि उनकी टीम ये लीग ना जीत पाए। शाहरुख का ये गुस्सा लाजमी भी लगता है। आखिरकार इस पूरी लीग में उनकी टीम ने एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन फिनाले में अपने बेस्ट प्लेयर के मौजूद न होने से उनकी टीम ये मैच हार गई। वैसे इस इंसिडेंट को हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन शाहरुख को अपनी टीम की हार का अब तक काफी ज्यादा दुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सोनू सूद ने फाइनली अपने मॉम एंड डैड का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। वेल, क्या है सोनू का ये सपना जिससे पूरा करके है वो इतने ज्यादा खुश, आइए देखते हैं।
सोनू सूद जब मुंबई आए थे तब भले ही उनके पास रहने की कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन अब सोनू इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स बन गए हैं। सोनू सूद के पास अब मुंबई में कई घर हैं, लेकिन सोनू का ये सपना था कि वो अपने होम टाउन मोगा में अपने पेरेंट्स के लिए एक आलीशान घर बनाए, और अब सोनू का ये सपना पूरा हो चुका है। जी हाँ, सोनू ने 20 करोड़ की लागत से अपने होम टाउन में एक आलीशान घर बनाया है और अपने इस घर को उन्होंने अपने डैड को गिफ्ट किया है। वैसे सोनू इस घर को बनाकर काफी खुश हैं, लेकिन सोनू को इस बात का काफी ज्यादा दुख भी है कि उनकी मॉम उनके इस सपने को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। सोनू ने जूम को बताया कैसे उन्होंने अपनी मॉम के साथ मिलकर ये सपना देखा था और उनकी मॉम के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना ये प्लान ड्रॉप भी कर दिया था, लेकिन बाद में अपने डैड के साथ मिलकर उन्होंने फिर से अपने इस सपने को पूरा करने का फैसला किया और फाइनली सोनू का ये आलीशान घर बनकर तैयार है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रिसेंटली शाहरुख खान की वजह से उनकी सिक्योरिटी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसा क्या SRK ने, आइए देखते हैं। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को ऑडियंसेस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। वीकेंड के बाद वीकडेज में भी इस फिल्म का कलेक्शन काफी अच्छा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है शाहरुख का पोस्ट रिलीज प्रमोशन। जी हाँ, शाहरुख अपनी इस फिल्म को अभी भी जमकर प्रमोट कर रहे हैं और रिसेंटली शाहरुख पहुंचे वेस्ट बंगाल अपनी फिल्म को प्रमोट करने। शाहरुख खान के इंतजार में कोलकाता एयरपोर्ट के पास काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गयी। शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए उनके हजारों फैंस एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। यहाँ सिक्योरिटी के काफी अच्छे इंतजाम किए गए थे और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि भीड़ और शाहरुख खान के बीच काफी डिस्टेंस रहे। लेकिन शाहरुख जैसे ही कोलकाता पहुंचे, वो अपनी फैंस की भीड़ को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और खुद भीड़ से मिलने उनके बीच पहुंच गए। शाहरुख के इस काइंड जेस्चर से उनके फैंस काफी खुश नजर आए, लेकिन शाहरुख के सिक्योरिटी स्टाफ के लिए यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गयी। वैसे शाहरुख यहाँ से निकलकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे और साथ ही शाहरुख ने कोलकाता के एक कॉलेज को भी विजिट किया। साफ है, शाहरुख अपनी इस फिल्म को रिलीज के बाद भी जमकर प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्टर रणदीप हुड्डा कपिल देव की लाइफ पर बेस्ड फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन क्या है इस खबर में कोई सच्चाई? आइए खुद रणदीप से ही जानते हैं। रिसेंटली न्यूज़पेपर में खबरें आई थी कि एक्टर रणदीप हुड्डा 1983 वर्ल्ड कप विनर बनने जा रही फिल्म में लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव का रोल प्ले कर सकते हैं। इस न्यूज पर ना तो फिल्म के मेकर्स और ना ही रणदीप हुड्डा की तरफ से कोई भी कॉन्फर्मेशन आया था। ऐसे में जब कल एक इवेंट पर रणदीप हमसे मिले तो इस न्यूज पर हमने उनसे उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। कपिल देव के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, इज इट ट्रू? You playing Kapil Dev? I don't know. Amazing, yeah? Yeah, really? No, you don't know. Really? Okay, just What about it? So that No, there is nothing concrete to say anything yet. जी हाँ, जब हमने रणदीप से इस फिल्म में काम करने की न्यूज पर सवाल पूछा तो वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए। रणदीप ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए साफ कर दिया है कि इस न्यूज में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। No, there is nothing concrete to say anything yet. वैसे जूम ने जब इस पूरे मामले पर इस फिल्म के मेकर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस तरह की किसी भी डेवलपमेंट से साफ इनकार कर दिया। साफ है कि न्यूज़पेपर्स में आई ये सारी खबरें पूरी तरह से गलत हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान की करीबी माने जाने वाली एक्ट्रेस सना खान पर फिर से लगे हैं कुछ गंभीर आरोप। क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सना खान का नाम एक बार फिर एक केस में आ गया है। बॉलीवुड से जुड़े एक शख्स ने सना और उनके एलिज्ड बॉयफ्रेंड पर लगाया है उन पर अटैक करने का इल्जाम। उन्होंने मुझे अटैक किया और ये कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं अंडरवर्ल्ड में और मेरे ऊपर 20-22 केस है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब आज की तारीख में कौन ऐसा बोलता है कि मेरे अंडरवर्ल्ड में कॉन्टैक्ट्स हैं? मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस से बड़ा कुछ भी है। सिर्फ फिल्मों में हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कॉन्टैक्ट है, लोग ऐसा बोलते हैं। और उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैं पुलिस को जाके बोल दिया कि इन्होंने मेरी से लड़ाई की और कहा कि मेरे अंडरवर्ल्ड से कॉन्टैक्ट है और छोड़ूंगा नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन साहिल खान और इस्माइल खान के बीच का ये झगड़ा जैसे ही पुलिस में पहुंचा, सना खान के पब्लिसिस्ट ने इस पर सामने आकर सफाई दे डाली। मैं एज सनाज पीआर जो आप लोगों से क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर इस्माइल खान और साहिल खान के बीच कुछ हुआ है, हाउ इज सना इवन रेलेवेंट टू द होल थिंग, whole process? But yeah, whatever is the investigation process or whatever is the procedure जो कोर्ट
को फॉलो करना है. As Indian citizens and as a responsible citizen, Sana will follow all of that, and when it comes to proving her point and whether she is innocent or not, that the court will decide and you guys will come to know. Well, सना की तरफ से आई इस क्लैरिफिकेशन से इतना तो साफ है कि सेलिब्रिटी होने के नाते सना ने पहले ही इस केस में अपनी सफाई देना बेहतर समझा. वैसे बता दे कि जय हो फेम सना खान का नाम आने के बाद इस केस को अच्छा खासा लाइमलाइट मिल गया है. वहीं सच्चाई का फिलहाल पता नहीं. पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर ये मामला है क्या. फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऋतिक रोशन ने अपने डिवोर्स हियरिंग अटेंड करने से क्यों किया इनकार. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. एक्टर ऋतिक रोशन के लॉयर ने कहा है कि वो 30 अक्टूबर को होने वाली डिवोर्स की हियरिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे. ऋतिक के लॉयर का कहना है कि वो अपने कुछ पर्सनल असाइनमेंट्स में बिजी हैं और ऐसे में वो कोर्ट से नेक्स्ट डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं. सोर्सेज की माने तो प्रियंका चोपड़ा आजकल एक स्पेशल मराठी डायलेक्ट सीख रही हैं. दरअसल फिल्म बाजीराव मस्तानी में संजय लीला भंसाली एक स्पेशल पेशवाई मराठी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं. ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म के एक्टर्स से इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कहा है. फिल्म किल दिल के एक्टर्स ने अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने का एक नया तरीका निकाला है, जिसके तहत वो डिफरेंट टैटूज बनवाने वाले हैं. लेकिन ये टैटूज टेम्पररी होंगे, जिन्हें फिल्म के बाद ये एक्टर्स हटा देंगे. खबरों की माने तो एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके वेनेजुएलन बॉयफ्रेंड जेम्स सिल्वेस्टर का ब्रेकअप हो चुका है. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो नेहा के बॉयफ्रेंड अपने होम टाउन लौट चुके हैं. वैसे कहा जा रहा है कि ये दोनों लव बर्ड्स काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे और ये न्यूज सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग है. सोर्सेज की माने तो फ्रीडा पिंटो की फिल्म तृष्णा फाइनली 2015 जनवरी में इंडिया में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म के बोल्ड कंटेंट की वजह से अब तक इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था, लेकिन अब काफी कट्स के बाद इस फिल्म को फाइनली इंडिया में रिलीज किया जा रहा है. सिंगर यो-यो हनी सिंह को डॉक्टर्स ने 2 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट लेने के लिए कह दिया है. दरअसल हनी सिंह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और साथ ही अपने कॉन्सर्ट के दौरान वो घायल हो गए थे. ऐसे में अब डॉक्टर्स ने उन्हें 2 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है. शाहरुख खान अपनी हैप्पी न्यू ईयर की टीम को लेकर पहुंचे कोलकाता. यहां शाहरुख ने कॉलेज स्टूडेंट से मुलाकात की. साथ ही वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से अपनी फिल्म के को स्टार्स को मिलवाया. शाहरुख ने अपनी इस मुलाकात के बारे में अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी बताया. अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो अब टेलीविजन की जगह फिल्म्स पर कंसंट्रेट कर रही हैं और नेक्स्ट ईयर 2015 में उनकी 3 फिल्में पीकू, शमिताभ और वजीर रिलीज होंगी. बिग बी का कहना है कि ये तीनों फिल्में काफी अलग हैं और वो इन फिल्मों पर अपनी ऑडियंसेस का रिएक्शन देखने के लिए बेताब है. खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म मैडम की शूटिंग 30 नवंबर से शुरू होगी. प्रियंका फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग कर रही हैं और इस फिल्म के कंप्लीशन के बाद ही वो मधुर भंडारकर की इस फिल्म पर काम शुरू कर पाएंगे. एक्टर सुष्मिता सेन काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर है. ऐसे में रिसेंटली जब एक इवेंट पर सुष्मिता मीडिया से मिली तो यही था मीडिया का उनसे पहला सवाल. टेक अ लुक. एक्ट्रेस सुष्मिता सेन सिल्वर स्क्रीन से पिछले काफी समय से दूर हैं. सुष्मिता सिल्वर स्क्रीन पर वापसी तो करना चाहती हैं, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स किसी न किसी वजह से पोस्टपोन हो रहे हैं. ऐसे में रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची सुष्मिता से हमने उनकी ऐसी ही फिल्म के बारे में पूछा. आपकी एक फिल्म आने जो हमने सुना था कि आप गौरव ऐश्वर्या, वो फिल्म का क्या हुआ, क्या चल रहा है? आप लोग गौरव दोषी से मिलिए ना, मुझे भी इसका जवाब चाहिए. जी हाँ, सुष्मिता का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता कि आखिर कब तक उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है. वैसे रिसेंटली खबर आई थी कि सुष्मिता बहुत जल्द डायरेक्शन में भी हाथ आजमा सकती हैं. ऐसे में सुष्मिता के इन प्लान्स के बारे में हमने पूछा. अभी फिलहाल इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी लाइक आई सेड अभी भी एक्टिंग का भूत सवार है, वो खत्म करना है पहले. एवरीथिंग हैज टू बी डन इन फेजेस. बट यस, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. मुझे पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है. डायरेक्ट तो मैं खुद ही कर लेती हूँ अपने आप को. इट्स लाइक व्हेन आई एम रीडिंग अ स्क्रिप्ट, मैं कैमरा भी प्लेस कर रही हूँ साथ में. अरे दैट लुक सो गुड इन अ लो एंगल शॉट, यू नो, एंड दैट वुड लुक लवली इन अ राउंड ट्रॉली. सो व्हाट हैपेंस इज बाय द टाइम आप सेट पे पहुँचते हो, कैमरा कहाँ गया? That the camera is that far away. I thought this is a really tight close-up. ये 400 feet shot नहीं है. So then the director's going, are you directing the movie or acting in it? So no, sorry. I had imagined it when I was reading a script. So yeah, I've had a lot of wonderful directors tell me that I'll make a good director someday. Well, साफ है सुष्मिता डायरेक्शन में भी हाथ आजमाना चाहती हैं, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं. For रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई.
सोनाक्षी सिन्हा के बाद अब अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक और एक्टर को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। खिलाड़ी कुमार अक्षय बन गए हैं बॉलीवुड के मार्शल आर्ट्स ट्रेनर। जी हाँ, अक्षय जिस फिल्म में भी काम करते हैं, अपनी उस फिल्म के को स्टार्स को वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जरूर देते हैं। अक्षय ने हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा को मार्शल आर्ट्स की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी थी, लेकिन अब सुनने में आया है कि अक्षय अपनी फिल्म ब्रदर के को स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा को जमकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, इस फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ फाइटर्स के रोल में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ को कुछ खास फाइटिंग सीक्वेंसेस के लिए ट्रेनिंग लेनी थी। ऐसे में सोर्सेस का कहना है कि अब अक्षय कुमार ने ही सिद्धार्थ मल्होत्रा की ट्रेनिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में अक्षय और सिद्धार्थ एक साथ इस फिल्म की पूरी तैयारी कर रहे हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन इवेंट पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पूरा बॉलीवुड एक साथ आ गया था। यहाँ पर सेलिब्रिटीज ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि सेल्फीज भी क्लिक किए। और अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फिर से ऐसा ही एक मौका मिलने जा रहा है और सोर्सेज की माने तो इस इवेंट पर भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। दरअसल 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस एक ग्रैंड सेरेमनी में शपथ लेने वाले हैं। इस सेरेमनी में देश विदेश के कई वीवीआईपी शामिल होने वाले हैं और अब जूम को खबर मिली है कि इस इवेंट पर बॉलीवुड के भी कई बड़े स्टार शामिल होने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो इस इवेंट में शामिल होने के लिए आमिर खान, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सेलिब्रिटीज को इनविटेशन भेजा गया है। अब से कुछ समय पहले तक सेलिब्रिटीज किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ स्टेज शेयर करने से कतराते थे, लेकिन अब सेलिब्रिटीज खुलकर इस तरह के इवेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। और इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरारी में। आज स्वच्छ भारत अभियान को लोग बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और हमारे सेलिब्रिटीज भी इसके साथ जुड़ गए हैं, जहां हम बात करते हैं किस तरह अपने देश को, अपने घर को और आसपास हर जगह को साफ रखें। तो आज चैटरारी में हम इसी अभियान के बारे में बात करने वाले हैं लोगों से। सो लेट्स फाइंड आउट। तो हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। क्या है ये अभियान? कीप आवर सिटीज़ क्लीन, जो कि बेसिकली इंडिया में आई थिंक घर से पहले तो स्टार्ट होता है। घर पे भी हम लोग तो यहाँ वहाँ कचरा फेंकते रहते हैं और सिटीज़ में तो यहाँ वहाँ फेंकते ही रहते हैं। तो जिसके लिए स्वच्छ भारत के बाद में बहुत अवेयरनेस आई है, स्पेशली टीनेजर्स में और हम सब में भी, क्योंकि हम लोग बहुत लीनियंट थे इन सब चीज़ों को लेकर। तो नेक्स्ट टाइम आप रास्ते में किसी को देखते हैं कूड़ा फेंकते हुए तो आप उन्हें टोकेंगे या आपने टोका है? नहीं, ऐसा करना तो नहीं चालू किया है। नहीं, ऐसा करना नहीं चालू किया है, लेकिन जो फ्रेंड्स है, मैं एक चेंज देख रहा हूँ। जो फ्रेंड्स है, जो गर्लफ्रेंड वाइफ, जो भी मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन सब में चेंज आते हुए मैं देख रहा हूँ। जो घर के टीनेजर्स हैं, उन सब में मैं चेंज आते हुए देख रहा हूँ। पहले वो लोग बोलते थे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे खाली अकेले कचरा नहीं फेंकने से थोड़ी ना कोई कचरा मतलब नहीं होगा। और तो अब लेकिन उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया, नहीं, जब इतने सारे लोग एक साथ में कर रहे हैं तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट चेंज। So, बहुत सारे सेलिब्रिटीज फ्रॉम बॉलीवुड आल्सो हैव बीन अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। आई एम श्योर आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि आई मीन कहीं ना कहीं आपके ऑन स्क्रीन हीरोज जब आके इस तरह का खुद कूड़ा उठा रहे हैं रास्ते में, क्या आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है? क्या आपको लगता है कि नहीं? डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इनफैक्ट जब वो लोग कुछ गलत चीज़ें भी, जैसे अगर स्मोकिंग का कैंपेन कर रहे हैं कोई चीज़ का, तो उससे गलत इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो इससे राइट इंस्पिरेशन भी बहुत मिलती है। और बिकॉज दे आर पावरफुल and they can be inspiration, they can inspire so many people, so they should do more of it. Which Bollywood celebrity would you want that should be a part of this campaign as well? Already a lot of people have been. Salman Khan, because he inspires a lot of people and he goes for good causes. I've heard a lot about him, so definitely, and he's my favorite, so definitely would love to see him doing that. I'm really glad to be a part of this. स्वच्छ भारत अभियान is all about cleanliness, जो मेरे में तो बहुत चेंज लाया, बिकॉज मैं जनरली आई वॉज द वन के कहीं पे भी रोड पे जा रही हूँ तो वहाँ खाया और फेंक दिया, लाइक हु केयर्स, क्योंकि मैं स्टॉप करूँगी तो कौन सा सब स्टॉप करने वाला है। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दिस, ठीक है ना, सब फेंकते तो मैं भी फेंक देती हूँ।
But then after this Abhiyan and everything, I just saw the change road पे भी, and everyone is like very conscious कि कहाँ फेंकना है. अभी we'll see डस्टबिन आएगा तब हाथ में पकड़ के रखा है and everything. ऐसा कौन सेलिब्रिटी है जिन्हें आपको लगता है इस कैंपेन का हिस्सा उन्हें बिल्कुल बनना चाहिए और लोगों को मदद भी करेगा वो? Katrina Kaif. Yeah. You think Katrina Kaif, Jharu Jharu will? Yeah, I think so. Yeah, I'm speechless. Sorry. Mr. Bachchan क्लीन कर रहे थे, फिर आमिर हैज़ क्लीन्ड द सराउंडिंग्स बाहर खुद आके. आपको अपने इन ऑन स्क्रीन हीरोज़ को देख के क्या आपको भी इंस्पिरेशन आती है कि हम भी इसका और अच्छा करें और क्लीन करें? डू यू गेट दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम? Yeah, it look nice when people like them do like this. तो बट ऑब्वियस इंस्पिरेशन तो आएगी. अगर वैसे लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए सर. आपको लगता है जो आपके दोस्तों हैं जिन्होंने पहले आपको ना कहा था, एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि देखो, हाँ बराबर है ना? आपको लगता है होता है? हाँ, ऐसे करना तो चाहिए, ऐसे इम्प्रूवमेंट तो आनी चाहिए. एब्सोल्युटली. एक सेलिब्रिटी जिसको आपको लगता है इस पर्टिकुलर अभियान का हिस्सा उसे ज़रूर बनना चाहिए, कौन सा सेलिब्रिटी होगा वो? सलमान खान. क्यों? जो उनके फैंस काफ़ी, और मैं खुद उनका डायरेक्ट फैन हूँ. सर कमाल हो सर आप, है ना? वन सेलिब्रिटी जिसको आपको लगता है बहुत फ़र्क पड़ने वाला है अगर वो इस पर्टिकुलर होल अभियान का हिस्सा बने? अक्षय कुमार. क्यों? उनके फ़ैन क्लब ज़्यादा है, जितना ज़्यादा फ़ैन क्लब होगा उतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए. सलमान खान, फिर दीपिका पादुकोण. वाओ, ओके. ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जो आपको लगता है कि अगर वो इस अभियान का हिस्सा बन गए तो मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ेगा या लोग और इंस्पायर होंगे? I guess Amitabh Bachchan has done it, Salman Khan has done it, Hrithik Roshan has done it. I guess all those top league actors, a lot of heroines have not come in as yet, female actresses. So even if they join in, it's going to make impact, especially on the housewives, and the ladies. All of Aishwarya, then Priyanka, and all those the actresses of current times, अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो माफ कर देना. आप सर्वश्रेष्ठ, आप सबसे अच्छे हैं. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. एक्टर रणदीप हुड्डा और मिलिंद सोमन को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अपने ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर, और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. आज बहुत ही फ़नी मोमेंट्स दिखे हम लोगों के, हमको आप दोनों के बीच में स्टेज पे जो एक दूसरे के Basically we don't give a we are who we are, so I think that's what that camaraderie shows. And as Milind said, it's about being the man you are, and if you don't give too much of importance to what other people think of you, then you can really be who you are. और मिलिंद आपकी काफ़ी तारीफ़ें हुई आज रणदीप ने, सेक्सीएस्ट मैन एंड ऑल. पता नहीं कैसे. But I'm happy. It's nice. Very good. Okay, हम ऐड में देखते हैं कि लड़कियां रहती हैं और एक डियो लगा लिया, ओल्ड स्पाइस लगा लिया तो लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं और आ जाती हैं. क्या सच में ऐसा कभी होता है क्या? This is not the point of Old Spice. The point of Old Spice is really you being attracted to something that is part of your personality. So Old Spice is actually a part of your personality. It's not something that you use कि लोगों को attract करने के लिए. It's something that's part of you that helps you be the person you are. That's it. It doesn't add anything or subtract anything. It helps you be the person you already are, and that is important. Okay, Randeep, fantastic means to you? Fantastic means to me a person who's very comfortable with himself and he's not afraid to be the man that he is, and someone who does not take himself too seriously yet is manly enough to accept that. और जो हम बाहर बोर्ड्स पे आपके फोटोज देख रहे हैं टॉवल में, बेयर वॉच, कैसे अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं. कितने अच्छे हैं? 100 out of 100. Thank you so much. अब क्या कहूँ? देखिए आपकी क्या रिएक्शन? बहुत अच्छे हैं. मैंने ऐड भी देखी है, बहुत ही अच्छी ऐड है, कैची ऐड है, फ़नी ऐड है, और मिलन ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें, और it's like he's almost poking fun at himself but being so comfortable with it, which is very very endearing and good to watch. तो हमने स्टेज पे तो आपका सपोर्ट देखा, बट अगर उस तरह का कोई फ़ोटो शूट करना रहा आपको इसके लिए स्पेशली मिलिंद के साथ तो करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, पर मैं चाहूँगा कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा सा बेटर हो, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होगा मिलिंद के साथ दिखना सेम फोटो में. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. Thank you, Jhom Channel. Thank you, Jhom. Thank you.
रिसेंटली हॉलीवुड फिल्म द बेस्ट ऑफ मी का प्रीमियर रखा गया, जहां कई सेलिब्रिटीज इस प्रीमियर को अटेंड करने पहुंचे। टेक अ लुक। एक हॉलीवुड फिल्म का मुंबई में रखा गया रेड कार्पेट इवेंट, जहां हॉलीवुड से खुद चलकर बॉलीवुड तक अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए बेस्ट ऑफ मी के लीड स्टार्स मिशेल मोनाहन एंड जेम्स मार्स्टन। You never forget your first love, the butterflies in your stomach, the racing heart, and I think that's why everyone can identify with this movie. That first feeling of love and passion and hope and desire and all those things. लेकिन इन हॉलीवुड स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ रेड कारपेट पर नजर आए कुछ गिने चुने स्टार्स। इन स्टार्स में से सबसे ज्यादा चमकती नजर आए एकता कपूर। Hopefully a beginning in a small or a medium-sized association that we take on a larger scale very soon, and it's our first step to an association with such a renowned and esteemed international studio like Relativity. It's great to work with Ishan from B4U, and I think this three-party deal will help us to all use all our strengths to get maximum benefit for this content that we create. और जब बाद में हमने सेपरेटली एकता से बात करने की कोशिश की तो एकता जल्दी में होने की बात कहकर निकल गई। I'm running. वैसे यहाँ रेड कारपेट पर हमने कैप्चर किया कुछ और स्टार्स को, जिनमें शामिल थे सचिन जोशी विद वाइफ उर्वशी, जिन्होंने अब अपना नाम बदल लिया है और वो हो गई हैं रैना जोशी। इनके अलावा यहाँ नजर आई एक्ट्रेस तारा शर्मा भी, और हमने इस मौके पर इन तमाम स्टार्स से बात की। Read the book. It's a nice book, and I hope all the success for Relativity Media in India, and I hope they do well. What's best in me, I think, is our kids. They were best in me and out of me, so I think that's best for me, the kids and family, and I think everyone is beautiful and has a best in them. So I'm looking forward to seeing the film, but I think everyone is best inside. पर गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ इस हॉलीवुड फिल्म को सपोर्ट करने रेड कारपेट पर कुछ गिने चुने स्टार्स ही नजर आए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस एक ग्रैंड सेरेमनी में शपथ लेने वाले हैं। इस सेरेमनी में देश विदेश से कई वीवीआईपी शामिल होने वाले हैं, और अब जूम को खबर मिली है कि इस इवेंट पर बॉलीवुड के भी कई बड़े स्टार शामिल होने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो इस इवेंट में शामिल होने के लिए आमिर खान, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सेलिब्रिटीज को इन्विटेशन भेजा गया है। खिलाड़ी कुमार अक्षय बन गए हैं बॉलीवुड के मार्शल आर्ट्स ट्रेनर। जी हाँ, अक्षय जिस फिल्म में भी काम करते हैं, अपनी उस फिल्म के को स्टार को वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जरूर देते हैं। अक्षय ने हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा को मार्शल आर्ट्स की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अब सुनने में आया है कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म ब्रदर के को स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा को जमकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोनू सूद जब मुंबई आए थे तब भले ही उनके पास रहने की कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन अब सोनू इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। सोनू सूद के पास अब मुंबई में कई घर हैं, लेकिन सोनू का ये सपना था कि वो अपने होम टाउन मोगा में अपने पेरेंट्स के लिए एक आलीशान घर बनाए, और अब सोनू का ये सपना पूरा हो चुका है। जी हाँ, सोनू ने 20 करोड़ की लागत से अपने होम टाउन में एक आलीशान घर बनाया है, और अपने इस घर को उन्होंने अपने डैड को गिफ्ट किया है। सना खान का नाम एक बार फिर एक केस में आ गया है। बॉलीवुड से जुड़े एक शख्स ने सना और उनके अलेज बॉयफ्रेंड पर लगाया है उन पर अटैक करने का इल्जाम। उन्होंने मुझे अटैक किया और ये कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं अंडरवर्ल्ड में और मेरे ऊपर 20-22 केस है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन साहिल खान और इस्माइल खान के बीच का ये झगड़ा जैसे ही पुलिस में पहुंचा, सना खान के पब्लिसिस्ट ने इस पर सामने आकर सफाई दे डाली। मैं एज सनाज पीआर जो आप लोगों से क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर इस्माइल खान और साहिल खान के बीच कुछ हुआ है, हाउ इज सना इवन रेलेवेंट टू द होल थिंग, होल प्रोसेस? शाहरुख खान की टीम इस साल 2020 लीग के बड़े टूर्नामेंट को नहीं जीत पाई। पूरी सीरीज में एक भी मैच न हारने वाली एसआरके की टीम इस लीग के फिनाले में जाकर हार गई, और अपनी इस टीम को मिली हार से शाहरुख दुखी तो थे, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा नाराज भी थे।
दरअसल शाहरुख खान की टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स सुनील नारायण को इस लीग के फिनाले से ठीक पहले सस्पेक्टेड एक्शन की वजह से बैन कर दिया गया था और SRK को लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि उनकी टीम ये लीग ना जीत पाए। रिसेंटली न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि एक्टर रणदीप हुडा 1983 वर्ल्ड कप विन पर बनने जा रही फिल्म में लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव का रोल प्ले कर सकते हैं। इस न्यूज पर ना तो फिल्म के मेकर्स और ना ही रणदीप हुडा की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन आया था। ऐसे में जब कल एक इवेंट पर रणदीप हमसे मिले तो इस न्यूज पर हमने उनसे उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। No, there is nothing concrete to say anything yet. The Best of Me के lead actors James Marsden, Michelle Monaghan and their director Michael Hoffman have been in India promoting their Hollywood romantic movie. और लास्ट नाइट इंडिया में इस मूवी का प्रीमियर हुआ और साथ ही यहाँ ये अनाउंसमेंट की गई कि इस फिल्म को हिंदी में भी बनाया जाएगा। Announcing today that this will be the first of a number of movies that we will actually be making, remaking or reimagining in Hindi for Bollywood. एक्ट्रेस सुष्मिता सेन सिल्वर स्क्रीन से पिछले काफी समय से दूर हैं। सुष्मिता सेन सिल्वर स्क्रीन पर वापसी तो करना चाहती हैं, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स किसी न किसी वजह से पोस्टपोन हो रहे हैं। ऐसे में रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची सुष्मिता से हमने उनकी ऐसी ही फिल्म के बारे में पूछा। आपकी एक फिल्म आने जो हमने सुना था कि आपको ऐश्वर्या, वो फिल्म का क्या हुआ, क्या चल रहा है? आप लोग गौरव जोशी से मिलिए ना, मुझे भी इसका जवाब चाहिए। फिल्म हैप्पी एंडिंग की पूरी टीम एक साथ आई इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर। यहाँ सैफ अली खान ने स्पेशल अंदाज में अपनी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया। सैफ अली खान ने यहाँ अपनी फिल्म के सॉन्ग्स पर लाइव परफॉर्म किया। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर्स ने भी फिल्म के हर गाने पर लाइव परफॉर्म किया। और इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे एक्टर गोविंदा, जो पहली बार इस फिल्म को प्रमोट करने पहुँचे। इस इवेंट पर गोविंदा की एंट्री हुई धमाकेदार अंदाज में। गोविंदा ने यहाँ काफी समय बाद स्टेज पर लाइव परफॉर्म किया। सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान की बहुत जल्द शादी होने जा रही है और जूम के हाथों अर्पिता की शादी की इनविटेशन कार्ड लगी है। अर्पिता की इस शादी के कार्ड को खास अंदाज में डिजाइन करवाया गया है और बहुत जल्द सलमान खान के हर करीबी के घर ये कार्ड भेजा जाएगा। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.